हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग आ चुके हैं चंदौली के हेतमपुर गांव में, और जो कि यहाँ एक भुलैनी कोट है, उसे हम लोग दिखाएंगे आज आप लोग को। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे दिखाइए कि हुआ करता था उस समय राजा महाराजाओं का, या हेतम खान जो थे उनका ये है उस जमाने का बना हुआ है। देख सकते हैं आप लोग कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं, और ये नक्काशी दी गई है बिल्कुल पत्थर पे। ये दिखाइए पत्थर काट काट के बनाया गया है। ऊपर भी दिखाइए ना थोड़ा सा डिजाइन, ये देखिए उस समय की आधुनिक डिजाइन है। और यहाँ पे जो दीवारें हैं तकरीबन 5 से 6 फुट मोटी होंगी, चौड़ी है। आप दिखा सकते हैं, दिखाइए दीवारें बनाई गई हैं। वो उस साइड में गेट रहा होगा उनका, ऐसा मुझे को लगता है। वहाँ पे मेन गेट बना हुआ होगा, और इस साइड में दीवारें हैं, दीवारों में दिखाइए। और हो सकता है इसको दिखा दीजिए थोड़ा सा। ये हो सकता है कि ना लोग देख सकते हैं, ये उस समय का हो सकता है स्विमिंग पूल वगैरह बनाया गया हो नहाने के लिए यहाँ पे। और वहाँ सीढ़ी है, यहाँ पे उतर के राजा जो है हेतम खान जी स्नान किया करते होंगे। आइए आप थोड़ा सा दिखा दीजिए। ये देख सकते हैं, ये दीवारों की नक्काशी जो दीवारों में दी गई है बिल्कुल पत्थर से दी गई है। और ये गेट लगाया गया है, हमें लगता है कि इस टाइम पे लगाया होगा, इस टाइम लगा होगा ना। बाबा का मंदिर है, और हम आप दिखाते हैं। ये देखिए ईटा, हमें लगता है इस टाइम का होगा ईटा। ये तो पहले की जो तोड़ के बनाया गया होगा उसका ये है। काम चल रहा है, उसको दिखा दीजिए। मरम्मत का कार्य हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ फुलवारी लगाया गया है, हरियाली अच्छा। यहाँ पे देखिए सफाई का काम चल रहा है। ये बाबा का मंदिर है, यहाँ है ये दिखाइए। ये कुआं है, जिसे लोग बताते हैं कि यहाँ से सीधे रामनगर किले के लिए जोड़ा गया था इस कुएं को। और हम लोग अंदर जा नहीं सकते क्योंकि गेट में ताला बंद है, तो इसलिए आप लोग को दूर से दिखाना पड़ रहा है हमें। और ये आप लोग दीवार को देख सकते हैं, उस जमाने की दीवारें कितनी ठोस बनाई गई हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा जूम करके दिखाइए इसको कि ये गेट बनाया गया है उस जमाने में, और बहुत ही लंबा चौड़ा गेट है। आप लोग देख सकते हैं ये भारत सरकार के अधीन है, जितनी भूमि इधर है। थोड़ा सा इधर दिखा दीजिए, राष्ट्रीय ध्वज भी फहर रहा है। यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ है, बना है, जो फहराया जाता है 26 जनवरी और 15 अगस्त को। आप लोग चौतरफा देख सकते हैं, घुमा के थोड़ा सा दिखा दीजिए। यहाँ का लोकेशन अच्छा है, ठीक है। जो पहले जमाने के सब गिर रही है, टूट रही है, तो मरम्मत कार्य चल रहा है। अच्छे पेड़ लगाए जा रहे हैं, बढ़ेंगे। देखिए वहाँ का दिखा दीजिए, यहाँ से वो जो हेतम खान जी का शयन कक्ष है। तो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में पड़ता है। चंदौली से आप लोग आएंगे से ये गढ़ाल चौकी से बगल में पड़ता है। गौसपुर के बगल में ये है इकबालपुर, हेतमपुर गांव के नाम से मशहूर है ये जगह। और भुलैनी कोट आप लोग बोलेंगे तो कोई भी बता देगा, और आप लोग आके घूम सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, धन्यवाद।